नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक में उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। मोटरयान कराधान में सुधार के तहत सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रखने, जबकि हाइब्रिड वाहनों की राहत खत्म करने का फैसला हुआ। राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग और उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है। हरिद्वार में एनसीडीसी के लिए एकड़ भूमि कार्यपाल सेवा नियमावली और लोकायुक्त खोजबीन समिति 2026 के गठन को मंजूरी मिली। वहीं रिस्पना नदी किनारे काठ बंगला के 116 आवासों के लिए 10% राशि राज्य सरकार वहन करेगी, इसका भी फैसला लिया गया। मोटरयान पर ग्रीन सेस हेतु अधिसूचना में सीएनजी वाहनों को दिए ग्रीन सेस की छूट उसमें समाप्त करने के संबंध में निर्णय लिया गया था, जिसमें जो ग्रीन सेस उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत एवं राज्य में प्रवेश करने वाले राज्य के व्यावसायिक एवं निजी वाहन हेतु ग्रीन सेस की दरें निर्धारित की गई हैं। हाइब्रिड अथवा सीएनजी चालित वाहनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु तत्समय देय मोटरयान कर से छूट प्रदान की गई थी। इसमें अब जो सीएनजी वाहनों की ग्रीन सेस की छूट है उसको समाप्त कर दिया गया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सुधार और सत्यापन की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे पहली बार नहीं कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर किसी नाम को लेकर आपत्ति है या किसी तरह की शिकायत है तो उसे निर्वाचन आयोग के सामने रखना चाहिए। मनवीर सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब संवैधानिक संस्थाओं से अपने हित में फायदा दिखाई देता है तो वो उनकी प्रशंसा करती है, लेकिन जब चुनावी नुकसान की आशंका होती है तो उन्हीं संस्थाओं पर सवाल उठाने लगती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना है, इसलिए कांग्रेस को इस प्रक्रिया पर भ्रम फैलाने के बजाय अपनी आपत्तियां उचित मंच पर दर्ज करानी चाहिए। देखिए, एसआईआर मतदाता सूची में एक सुधारीकरण की एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची है उसमें सुधारीकरण के लिए किया एक अभियान है और ये पहली बार भी आयोजित नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में कई बार एसआईआर पूरे देश में लागू किया गया, ये प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन कांग्रेस को अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, किसी नाम पे उनको किसी विशेष वर्ग से भी कोई लगाव है, तो उसकी आपत्ति भारत निर्वाचन आयोग को उनको करनी चाहिए। और ये एक मतदाता सूची सुधारीकरण का एक प्रक्रिया है, इसलिए मुझे लगता है इसको हमेशा जो कांग्रेस की आदत रही है, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उन पे अगर उनको लगता है कि उनका उससे लाभ हुआ है तो कभी उनकी जुबान नहीं खुलती है, लेकिन जब उनको लगता है कि जब वो चुनाव हारने वाले होते हैं, जब कहीं पर भी उनको अपने नफा नुकसान की बात जब होती है, तब वो संवैधानिक संस्थाओं पर भी इस तरह के आरोप लगाती है। हरिद्वार के ज्वालापुर बाजार में देश में लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अमन गर्ग ने कहा कि बीते एक महीने में चीनी के दामों में करीब 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से आम जनता का बजट बिगड़ गया और महिलाओं की रसोई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। छोटे चाय नाश्ते के दुकानदार भी बढ़ती लागत से परेशान हैं। महेश प्रताप राणा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। उन्होंने सरकार से जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं वरुण बालियान ने भी महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को राहत मिलनी चाहिए और बड़ी कीमतों को तत्काल नियंत्रित किया जाना चाहिए।
चीनी के दामों में पिछले एक महीने में 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। चाय वाले को दिक्कतें आ रही हैं, आम आदमी को दिक्कतें आ रही है, महिलाओं का रसोई का बजट भी घट गया है। ये सरकार इसको प्रचार के माध्यम से छिपा नहीं सकती है। जन विरोधी फैसला है और सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा। देखिए, विरोध जिस प्रकार से भाजपा की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी। एक तरफ तो जो रोजगार है वो खत्म हो रहे हैं, आम आदमी की जो आमदनी है वो घटती जा रही है, और ऊपर से महंगाई का बोझ लगातार, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे दूसरे खाद्य पदार्थ हो, सबके दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। और लेकिन जिस प्रकार से कुछ दिनों में चीनी के दाम जो उछले हैं, वो लोगों की चाय से मिठास कम कर दी। आज आम आदमी परेशान है वो कि किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएगा और किस तरह से अपना पेट पालेगा। सरकार की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। स्टूडेंटों का मामला हो, पेपरों का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, हर मोर्चे पर फेल है। सारी नीतियां फेल है। इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता की कमर तोड़ना आता है। तेल का खेल चल रहा था, उसके ऊपर से चीनी महंगी कर दी। निश्चित रूप से इनके पास कोई भी नीति नहीं है, न कमोडिटी के रिगार्डिंग और न महंगाई को रोकने के लिए। विकासनगर में बढ़ती महंगाई और चीनी के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पचवदुन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में तिलक भवन से लेकर पहाड़ी गली चौक तक एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पहाड़ी गली चौक पर सरकार का पुतला दहन कर अपने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पचवदुन जिला अध्यक्ष संजय किशोर महेंदु ने कहा कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। रोजमर्रा के सामानों के साथ साथ चीनी के दामों में हुई बढ़ोतरी ने आम परिवारों का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने बढ़ती महंगाई के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार की असफलता है। उन्होंने नीतियां ऐसी बनाई जिसमें जन सामान्य का ध्यान नहीं रखा गया। अगर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और एथनॉल उसके लिए दोषी है, कोई प्राकृतिक आपदा उसके लिए दोषी नहीं है, तो ये फिर केंद्र सरकार की एक सीधी जिम्मेदारी है। भाजपा की सरकार की नीतियों में जिस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण चीनी, गुड़ और चावल के दाम बढ़ने का है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, इनका एक साइड इम्पैक्ट पशुपालन और मुर्गी पालन के ऊपर भी पड़ता है। ये चीज़ें भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। इनकी दृष्टि से केवल उद्योगपति ही महत्वपूर्ण है और उद्योगपतियों के फायदे के लिए या किसी भी किस्म की नीति को हमारे ऊपर थोप सकते हैं। कांग्रेस कमेटी के, शहर कांग्रेस कमेटी और सभी कांग्रेस के साथियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से जुमलेबाज सरकार जब से बनी है, हर मोर्चे पर फेल हुई है, किसानों के, नौजवानों के। और आज सबसे बड़ा खतरा जो बताते थे, कभी किसी पर खतरा, कभी किसी, आज चाय पर खतरा आ गया है। जब हम कहीं भी जाते हैं, हम सब लोग, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई साहब चाय पीकर जाना। लेकिन आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, लोग चाय पीने से, पिलाने से भी कतरा रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ती महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इनकी कोई सोच समझ, नियत, नीति नहीं है। इन्होंने गन्ना उठाया, एथेनॉल में डाल दिया, और जब इन्हें यही नहीं पता था कि कल को इसकी चीनी बननी है, जिससे गरीब आदमी तीज त्योहार पे अगर कोई मिठाई नहीं खरीद सकता तो हलवा बना के भी उस शगुन को पूरा करता है। लेकिन आज इस सरकार ने उसको भी छीनने का काम करा। उधम सिंह नगर में एसआईआर को लेकर हुई बैठक के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। सोमवार को रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक श्री वरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और राजकुमार ठुकराल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी की तहरीर पर पंतनगर थाने में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके विरोध में मंगलवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और महानगर अध्यक्ष ममता रानी समेत नेताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यालय परिसर में धरना दिया।
कांग्रेस ने कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए विवाद में शामिल अन्य नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। राजकुमार ठकराल को बिना वारंट के, कोई वारंट नहीं, सर्च वारंट नहीं, आप उनके घर पे क्यों गए, कैसे गए, और जो आपने मुकदमा कायम किया उसमें गिरफ्तारी नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी जाने की। हम तो कोर्ट जाएंगे इनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे और इनको पार्टी बनाएंगे कि पूरा कलेक्ट्रेट जाम रहा 7 घंटे, फरियादी परेशान रहे, वकील परेशान रहे, आम आदमी परेशान रहा, इसको लेकर हम इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर आपने कमिश्नर साहब से अपनी बात कहनी थी, भाई मीटिंग तो एसआईआर को लेकर हर हफ्ते हो रही है, हर हफ्ते हमारा प्रतिनिधि जा रहा है, पहली मीटिंग तो ही नहीं है, हर हफ्ते मीटिंग हो रही है हमारी। अगर आपने मिलना भी था तो आप समय लेकर कमिश्नर साहब से अलग मिलते। इन्होंने वहां पे गाली गलौज करके माहौल को क्यों खराब किया? क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल जाती, जो सारे प्रूफ हमारे कांग्रेस के लोग लेके गए थे सरकार को दिखाने के लिए कि एक एक आदमी 300-300 आपत्तियां कर रहा है, जिसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई पता नहीं, इनके खिलाफ क्या होगा। इसी बुगलावट में, क्योंकि इनको पता है ये सब चुनाव हार रहे हैं, इसी बुगलावट में इन्होंने माहौल खराब किया। और मैं तो देख रहा हूँ धामी सरकार में पहली बार इतिहास में कि 2 विधायकों का, पूर्व विधायकों का आपस में कहासुनी हो रही है और तहरीर दे रहा है सरकारी अधिकारी। इससे डूब मरने वाली बात सरकार के लिए क्या हो सकती है कि एक अधिकारी तहरीर दे रहा है। अरे तहरीर देता शिव अरोड़ा जी तहरीर देते, राजेश शुक्ला जी तहरीर देते, जैसे राजकुमार ठकराल जी ने तहरीर दी है। अधिकारी का मतलब क्या है? इससे मतलब है कि सब मिली भगत है। कालाडूंगी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने पालिका के पूर्व अध्यक्ष पुष्कर कत्यूरा के खिलाफ कोतवाली में शिकायती पत्र दिया। ईओ ने पूर्व अध्यक्ष पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए। साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में बताना चाहता हूं कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री पुष्कर कत्यूरा जी के द्वारा जो है 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के दिन जो है झंडारोहण से दो मिनट पूर्व ही जो है समस्त स्टाफ के सामने, आम जनता के सामने, नगर के संभ्रांत नागरिक जो थे उनके समक्ष जो है मुझे गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो है कार्यालय में आकर जो है तोड़फोड़ एवं अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात जो है 2 दिन के पश्चात जो है मतलब ऑफिस में बहुत ज़्यादा माहौल खराब रहा एवं स्टाफ कर्मियों के साथ, महिला कर्मचारियों के साथ, महिला सभासदों के समक्ष जो है गाली गलौज, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग लगातार जारी था। इसी क्रम में कल भी उनके द्वारा जो है मेरे लिए जो है अशोभनीय एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यही मतलब इसी संबंध में मैं तहरीर देने के लिए आज थाने में आया। चमोली जिले के गोपेश्वर में श्रम विभाग की कार्यशैली को लेकर श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रमिक कार्ड बनवाने और नवीनीकरण के लिए कई दिनों से विभाग के चक्कर काट रहे श्रमिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज श्रमिकों ने श्रम अधिकारी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। दरअसल इन दिनों बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिक नए श्रमिक कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड का नवीनीकरण कराने के लिए श्रम विभाग पहुंच रहे हैं, लेकिन अत्यधिक भीड़ और सीमित कंप्यूटर व्यवस्था के चलते कई श्रमिकों का काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में श्रमिकों ने जल्द से जल्द कार्ड बनवाने की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। कृष्णा देवी छी मी घिंगरार सेट वे नेल कुड़ो गाँव में सुबेर बच्चा स्कूल लगे तेका बाद हम भी आता है गोरवा छरा 4 गोर भीतर धरे। अब हम बहुत सुबह जल्दी जोला तो लोड़ू खाना बनो लोड़िया घिंगरार छी यो ते की परामी थे यो सुबह एनसी से 3 बजे में ओनी से एनसी से तेमा के तो ते के खाना नहीं चाणो अके भी से जल्दी होना हम बहुत जल्दी जो रहे के हम जल्दी खाना बनाना। आपको बता दें कि गोपेश्वर में श्रम विभाग की कार्यशैली को लेकर श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने श्रम विभाग का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जल्द से जल्द कार्ड बनवाने की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। आपको बता दें कि चमोली के गोपेश्वर से खबर है जहां श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रम विभाग की कार्यशैली से नाराज श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा और श्रमिकों ने भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया श्रम अधिकारी का घेराव कर जमकर नारेबाजी श्रमिकों द्वारा की गई और जल्द से जल्द कार्ड बनवाने की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। आपको बता दें कि श्रम विभाग के खिलाफ श्रमिकों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब श्रमिकों की कार्य नहीं हो पा रहा है, श्रमिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम अधिकारी का घेराव कर जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई।
अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे बद्रीपुर के होटल कारोबारी, पंडा पुरोहित, व्यापारी, प्रसाद विक्रेताओं ने बद्रीनाथ धाम में बैठक कर आगे की रणनीति तय की। समिति का आरोप है कि शासन प्रशासन ने अब तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। समिति ने कहा कि 1 साल बीतने के बावजूद मांगों की अनदेखी से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। सीएम साहब के ऑफिस में मेरी मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी दे दूंगा एजेंडा के बाद भी। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब नहीं दिया, मैंने तो डीएम साहब से बात की। डीएम साहब ने कहा कि इसके लिए अधिक। कुंभ मेले की तैयारियों के तहत कनखल की इंदिरा बस्ती में अतिक्रमण चिन्हित करने पहुंची पीडब्ल्यूडी टीम के साथ स्थानीय लोगों का विवाद हो गया। टीम ने कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट के साथ पत्थर ईंटों से हमला करने का आरोप लगाया। घटना में 4 कर्मचारियों के घायल होने की भी जानकारी है। कर्मचारियों ने सरकारी दस्तावेज और डायरी छीनने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद टीम काम बीच में छोड़कर लौट गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की तैयारियों के बीच अतिक्रमण चिन्हित करने पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम, स्थानीय लोगों ने टीम के साथ की मारपीट। कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट का भी आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कुंभ मेले की तैयारियां चल रही है, तो वहीं अतिक्रमण चिन्हित करने पहुंची पीडब्ल्यूडी टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के ऊपर अचानक भारी भूस्खलन होने से मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे। मार्ग बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाकर यातायात सुचारू कराया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बारिश में मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में केवल मलबा हटाना स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने किमाड़ी मार्ग को भी सुरक्षित और मजबूत कर वैकल्पिक मार्ग के रूप में तैयार करने की मांग की। लोगों के मुताबिक किमाड़ी मार्ग पर कई संवेदनशील स्थान है, जहां सुरक्षा इंतजाम जरूरी है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने लोक निर्माण विभाग को तत्काल मलबा हटाकर मार्ग सुचारू करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भूस्खलन प्रभावित स्थानों का स्थायी उपचार कराने की मांग की। सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की सिलाई यूनिट को अब आधुनिक मशीनों से लैस कर दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। करीब 25 से 30 आधुनिक सिलाई मशीन से लैस इस केंद्र की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है। यहाँ महिलाएं जूट बैग, स्कूल ड्रेस, कार कवर और बाइक सीट कवर समेत कई उत्पाद तैयार करेंगी। प्रशासन की ओर से निजी कंपनियों से संपर्क कर महिलाओं को बड़े स्तर पर ऑर्डर दिलाने की भी तैयारी है, ताकि उन्हें नियमित काम और बेहतर आमदनी मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें लखपति दीदी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा सहसपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर था, जो एक ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ पे कार्य किया जा रहा था। बट हम उसको चाह रहे थे कि उसको एक रेगुलर बेस में एक महिलाओं को इंटीग्रेट करके एक रेगुलर एरिया उसके डेवलप किया जाए। तो उसी क्रम में एक अभिनव पहल के तहत हमने जनपद देहरादून में इसको शुरू करा है। हमने जो सहसपुर की एक CLF को वहाँ पे चयनित करा है और उनको वो रन करने के लिए CFC हमने दिया है। उसके क्रम में वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जूट बैग के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगी, चाहे वो स्कूल ड्रेस हो और वो हो, उनके लिए वहाँ पे विभिन्न तरह की जो मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं। रॉ मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको, और एक इसको हम जीवंत कर रहे हैं इस CFC सेंटर को, और आगे एक प्रोडक्टिव वे में उसमें चीज़ें बढ़ेंगी। और इसमें हमारी जो लखपति दीदी की पहल है वो भी साकार होगी, और हम आशा करते हैं कि इसमें हम मच मोर लखपति दीदियाँ इस जनपद में हम बना पाएंगे इस पहल के तहत। DIC द्वारा एक बहुत ही अच्छा शंकरपुर बैरियर रोड पे एक यूनिट बनाई गई थी, जिसमें आधुनिक हमारी सारी मशीन्स लगाई गई हैं, और उसमें पर्टिकुलरली जो जूट मेकिंग का कार्य करती हैं मशीन्स, वो भी उसमें स्थापित की गई हैं। और काफ़ी टाइम से बंद होने के कारण वो ख़राब भी होने की दशा में आ रही थी। तो एक इनिशिएटिव लेते हुए हमारे CDO साहब की ओर से और DM साहब की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया कि इसको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि ये मशीनों का उपयोग हो जाए और उनकी आजीविका में वृद्धि हो।
तो इसमें जितनी आधुनिक मशीनें हैं और हमारी जो महिलाएं हैं सहसपुर की, वो मतलब काफ़ी सिलाई में निपुण हैं। तो ये उस आस्था क्लस्टर को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और अब ये महिलाएं जो इससे जुड़ी हैं, कम से कम 25 से 30 महिलाएं हैं, वो इसमें सिलाई का कार्य करेंगी। और इसमें हमारा ये भी इनिशिएटिव है कि जो NGOs हैं या अदर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनसे टाई अप CLF का करवा करके और उनको जो मतलब एक ऑर्डर दिलवाया जाएगा और उसमें डिज़ाइनर्स वगैरह ये सब मतलब अच्छे डिज़ाइंस की, उसमें जूट बैग्स हो गए या हमारे गाड़ी के सीट कवर्स होते हैं जो बड़ी मतलब सेलक हुई। हमारी पास में ही एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहाँ पे कई चीज़ें मतलब जैसे आपकी गाड़ी के कवर्स हो गए, ये सब बनाए जाते हैं। तो इसका ऑर्डर भी उनको दिलवाया जाएगा और इस तरह से मतलब योजना है कि ये जो महिलाएँ हैं अपनी आजीविका में इस तरह से वृद्धि करेंगी। देहरादून के बल्लूपुर चौक स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर कार साइड करने को लेकर कार सवार और बाइक सवार युवकों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित नवीन भाटिया पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए रुके थे। इसी दौरान कार हटाने को लेकर बाइक सवार युवकों से उनकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर बाइक सवार युवक अपने साथियों के साथ कार सवार से भिड़ गए। युवकों ने लात, घूंसे और हेलमेट से कार पर हमला किया, जिससे कार के शीशे भी टूट गए। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें युवकों ने कार सवार के साथ मारपीट की। चक्राता के कुआन्यू गांव के शंभर खेड़े में गुलदार के आतंक ने एक परिवार की सालों की मेहनत पर एक ही रात में पानी फेर दिया। बीती रात गुलदार ने एक छानी में घुसकर 15 बकरियों को मार डाला, जिससे पीड़ित परिवार के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से जल्द आर्थिक सहायता और वन्य जीवों के बढ़ते खतरे से सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। चमोली में नगर पालिका की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। पालिका ने चेकिंग अभियान चलाकर प्लास्टिक का उपयोग करने, नाले के ऊपर अतिक्रमण, गंदगी करने समेत कई मामलों में 31 लोगों के चालान किए। इस दौरान 12,600 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। आज हमारे उच्चर नगर पालिका क्षेत्र में बाजार के अतिक्रमण के अगेंस्ट जो ड्राइव चलाई गई थी, उसमें लगभग 31 चालान हमारे द्वारा किए गए हैं, जिससे लगभग 12,600 रुपये के कुल 31 चालान किए गए हैं। और दुकानदारों को भी ये चेतावनी दी गई है कि कोई भी फुटपाथ पर अपना अतिक्रमण ना करे, वरना आगे भी फिर ये चालानी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।